हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय एंड योर चैनल दैट इज स्कूल हेल्पर। तो आज हम लोग रूल फॉर रे डायग्राम देखेंगे जो कि कनकेव मिरर के लिए है, जिसमें 6 केस होते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसका रूल क्या होता है, फिर हम लोग इसके 6 केस देखेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस की कोई रे पैरेलल जा रही है तो देखिए ये एरो जरूर लगाना मत भूलना, मतलब कि ये रे साइड से जा रही है। तो ये कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। ये हमारा रूल कहता है क्या? रूल फॉर रे डायग्राम है। अरे देखिए फर्स्ट इसका पॉइंट होता है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, विल पास यानी पास करेगी, पासेस थ्रू द फोकस। तो आप ये पॉइंट समझ रहे होंगे। अब मैं इसका फर्स्ट पॉइंट है, अगर कोई रे पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। जो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास होगी। अब इसका जो सेकेंड रे डायग्राम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी ड्रॉ करके 2 सेकेंड के अंदर। तो देखिए इसमें क्या है। ये अगर हमारे पास रे डायग्राम है, ये मैंने क्या किया, कनकेव मिरर बना लिया। अब मैं कनकेव मिरर में ऐसा कर देता हूँ जिसमें आपको समझ में आ जाए। ये मैंने क्या किया, पॉलिश कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से। ये क्या हो जाएगा, मेरा पोल हो जाएगा, और ये फोकस और ये सेंटर, ये डिस्टेंस बराबर होता है, और ये फोकस और ये सेंटर, यहाँ का भी डिस्टेंस बराबर होता है। तो अब देखिए जो मैंने ये बताया है ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए होता है, बाकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है। अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है, इफ़ द रे passes through the focus अगर कोई रे इफ़ द रे passes through the focus, अगर कोई रे फोकस से हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। वो किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए फोकस से रे पास करिए तो आप ऐसे दिखा दीजिए कि कहाँ से कहाँ गई। तो ये यहाँ से आई तो इसको ये दिखा दिया, और इसमें ये दिखा दिया। अब हमारे 2 केस हो चुके हैं, ये 2 केस हो गए। तो सेकेंड केस का पॉइंट लिख लेते हैं। आपको मैं इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ इसका सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट इसका हो जाएगा इफ़ रे इज पैरेलल टू इफ़ रे पासेस थ्रू फोकस, रे पासेस थ्रू फोकस। अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो किसके पैरेलल हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और मैं आपको इसका थर्ड और बता देता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हर रे में उसको काम आएगा वो अपना। अगर कोई रे सेंटर से पास होती है, रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कहाँ से फिर ये रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी यानी बाउंसिंग बैक हो जाएगी। तो मैं आपको इसी में दिखा देता हूँ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर। तो ये देखिए मैंने क्या किया, मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए कोई रे नहीं है, मैं इसको 1 सेकंड के लिए इरेज कर देता हूँ जिस पे आपको इजीली सब कुछ समझ आने लगे। तो मैंने क्या किया, सेंटर से एक रे पास कर दी, सेंटर से ये रे पास हो गई। तो जब ये रे सेंटर से पास हुई तो ये जाएगी भी यहाँ इस साइड से और जाकर वापस आ जाएगी, यहाँ जाके वापस आ जाएगी, तो ये बाउंस हो जाएगी। तो ये हमारा थर्ड है। तो अब थर्ड भी हम लोग लिख लेते हैं बड़े इजी वे के साथ। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो थर्ड इसका है रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे पास थ्रू द सेंटर। मैं आपको इजी लैंग्वेज बता देता हूँ, पास थ्रू सेंटर। अगर कोई रे सेंटर से पास करती है तो वो विदाउट डेविएशन बाउंस हो जाएगी, बाउंसिंग बैक विदाउट डेविएशन, ये हमारे रे डायग्राम के रूल हैं। अब हम लोग सबसे पहले आप देखते हैं ये रूल अगर आपको समझ आ गए तो फिर आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएंगे रे डायग्राम। अब देखिए रे डायग्राम से पहले मैं आपको कुछ इजी ट्रिक बता देता हूँ रे डायग्राम में, जो कि आपको करने में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसमें इजी ट्रिक ये हो जाएगी कि इसकी इजी ट्रिक ये रहेगी, इजी ट्रिक्स। मैं आपको इसकी इजी ट्रिक्स बता देता हूँ।
जो कि मुझे तो हेल्पफुल रहती है, तो मैंने कहा कि अपना नॉलेज दूसरों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो क्या होता है ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट अगर मैंने इन्फिनिटी पे रखी, ऑब्जेक्ट अगर मैंने इन्फिनिटी पर रखी तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर, इन्फिनिटी पे, फोकस पे। अब आप सोच रहे हैं इन्फिनिटी क्या होता है, ये इन्फिनिटी व्हाट, इन्फिनिटी होता है अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस, अगर 6 मीटर और 6000 मीटर, तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस है, 6 मीटर और 6000 मीटर, ये आप डिफरेंस देख रहे हैं, इतना बड़ा डिफरेंस होगा तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। यानी अगर आपने 6000 मीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखी है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। ये मैंने लेट किया है। और अगर फोकस पे आपने ऑब्जेक्ट रखी है तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। ये इजी ट्रिक्स हैं, आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये 2 हो गए। और अगर कोई रे पैरेलल जा रही है, अगर कोई 2 रे पैरेलल हो जाएंगी तो उसकी इमेज इमेज उसकी बनती है इन्फिनिटी पे। और पैरेलल में हमेशा जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का वो होता है हाईली इनलार्ज।